ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अल्लाह चाहता है मैं बीमार रहूं तो ठीक है, फिर जिस हाल में रब राजी उस हाल में रब का बंदा राजी। अगर अल्लाह चाहता है मेरा उरूज ना हो मेरा उरूज, मुझे थोड़े लोग जाने, तो जिस हाल में रब रखे मुझे उस हाल में रहना चाहिए। मैं आपको अपने समेत ढेरों लोगों की ऐसी बात बता सकता हूं जिनमें जाती कोई कमाल नहीं, वो अपनी खूबियां तलाश करते हैं तो सिवाय सिफर के कुछ हाथ नहीं आता, लेकिन पता नहीं रब क्या काम लेना चाहता है, वो खुद ही निजाम बनाता है, ले लेता है। तो जिंदगी में नजरियात, हमारे बुजुर्ग नजरियाती थे, अकीदे पक्के थे उनके, कच्ची पक्की बातें नहीं। एक बात दाता साहब की सुने पहले। दाता अली अजमेरी कहते हैं कि एक ना मलंग बाजार में सौदा लेने आया, और उन दिनों आया जब कहत पड़ा हुआ था, महंगाई बड़े उरूज पे हो जाए तो सारे लोग नहीं परेशान हो जाते। कहत पड़ गया। चलें महंगाई वाली मिसाल शायद ज़्यादा ठीक ना हो, चूँकि अमीर लोगों को महंगाई परेशान नहीं करती, ये नहीं देते, कोई और मिसाल देते हैं। जिस तरह लॉकडाउन में नहीं लोग परेशान होते, अब मेरा ख्याल है समझ आ गया मसला आपको आसानी से। ये मिसाल दे रहा हूँ मैं, तिलकल अमसाल नदरिबुहा लिन्नास। दाता साहब कहते हैं कहत था, बारिश नहीं हो रही थी, जानवर भूखों मर रहे थे, हर बंदा परेशान था। ये देखें हमारे बुजुर्ग तरबियत किस तरह करते हैं। फरमाते हैं एक दरवेश मलंग गुलाम सौदे वाला थैला लेके ना तो बाजार में हंसता खेलता अटकेलियां करता पहुंचा, बड़ा हंस हंस के सामान खरीदा, कंधे पे रखा, और उसी मस्ती में लौटने लगा तो सारे परेशान हो, तो एक बंदा हंसे तो बाजू का लोग चिढ़ भी जाते हैं। कहते कुछ लोगों को गुस्सा आया, कहने लगे सारी दुनिया जो परेशान है, तुझे किस बात की खुशियां चढ़ी हुई हैं? वो कहने लगा तुम होगे परेशान, मैं जिस सेठ साहब का नौकर हूं ना, जिस आका का मैं गुलाम हूं, उसने टाइम पे ही गंदम जमा कर ली थी, उसके बड़ोले खजाने भरे हुए हैं, लिहाजा हम बड़े खुश हैं। दाता साहब अकीदा मजबूत करते हैं, नजरिया देते हैं। दाता साहब फरमाते हैं लोगों, जितना उस गुलाम को अपने सेठ के, अपने आका के खजानों पे यकीन था ना, अगर इतना ही तुझे और मुझे रब के खजानों पे यकीन हो जाए ना, तो फिर हर रोज सवेरे उठ के हम गुर्बत का रोना ना रोएं, फिर हर रोज सुबह उठ के हम ये ना कहें कि ओहो इस मुल्क का कुछ नहीं बन सकता, यहाँ तो सब लोग धोखेबाज, फिर हर वक्त मायूसी की गुफ्तगू ना करें, नजरियाती अगर हो जाए। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने क्या किया, नजरिया ही तो मजबूत किया। लोग कच्ची पक्की बातें करने लग गए थे। कोई कहता था कि इतना इल्म हुजूर को है तो इतना नहीं है, कोई कहता था जनाब इख्तियारात इतने अल्लाह ने दिए हैं तो इतने नहीं दिए। आला हज़रत बरेलवी के ज़माने में कोई कहता था कि पता नहीं हुजूर कब्र नूर में हयात हैं, माज़ अल्लाह के नहीं है। कोई शख्स ये कहने लग गया था कि जनाब हुजूर का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होती। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे कच्ची पक्की बातें करते हो, जिस महबूब की मोहब्बत ईमान है उस महबूब के बारे में शक पैदा करते हो। आप फरमाने लगे तुम कहते हो रब ने इख्तियार दिया कि नहीं, और दिया तो कितना दिया? फरमाने लगे हम तो हुजूर को रब का शरीक कहते ही नहीं, हम तो हबीब कहते हैं। और मुहिब और महबूब का मामला इस तरह का होता है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा, क्योंकि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फिर आप फरमाने लगे ये कैसी बेवकूफों वाली बात है कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज, कितनी वैसे कितनी आप सादे अंदाज में भी अगर समझे तो अजीब बात नहीं। आप जरा दुआ पढ़िए जो नमाज में इख्तिताम में अक्सर वही दुआ पढ़ी जाती है, वो पढ़िए रब्बना ग़फ़िरली। क्या तर्जुमा इसका? आता है? आपको आता है? मैं कुछ नहीं कहूँगा, सुना दें आप, आता है। पर मेरे सुन्नी दा एडा ही मसला है, कोई गल आउंदी भी होवे तां भी नहीं दसदा, आंदा मैं एडा पढ़िया ही नहीं, इससे आगे नहीं जाता। रब्बना ग़फ़िरली क्या तर्जुमा है? या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा और मेरे। तो आपको तो नमाज में अब्बा जी का भी ख्याल आ रहा है, टूट गई रह गई, अम्मा का भी ख्याल आ रहा है, टूट गई कि रह गई। अजीब नादान बात है ना। ओ खुदा के बंदो, नमाज में तो यहूदी ईसाई की बात भी आती है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन की तफसीर पढ़ो ना, यहाँ से मुराद यहूदी और ईसाई लिखे हैं मुफस्सिरीन। तो काफिर का ख्याल भी आ रहा है। और आप जब कुफार के मुतल्लक आयात पढ़ेंगे, तब्बत यदा
अबी लहबिन व तब। ये क्या तमाशा हुआ, कितनी घिनौनी साजिश, इतनी गलत बात कि जी फलाने का ख्याल आ जाए तो ठीक है। और फिर अजीब बात करते कहते जी हुजूर का जरा ताजीम के साथ आता है तो अब्बा जी का बेअदबी के साथ आता है, अम्मा का बेअदबी के साथ ख्याल आता है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं तुम्हें गलत फहमी हो गई है, तुम तो नमाज में दुरूद ना पढ़ो तो नमाज नहीं होती। ओ खुदा के बंदो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। तुम कहते हो हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती, हमारा ख्याल है कि ख्याल ना आए तो नमाज नहीं होती, ख्याल ना आए तो नमाज नहीं होती। इसलिए उन्होंने पक्के अकीदे, कच्ची पक्की बात नहीं, हुजूर कब्र नूर में हयात हैं कि नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, मदीना शरीफ में हाजिरी देने के हवाले से ना एक शख्स ने तहकीक की और उसकी रिसर्च आई तो उसने कहा कि मैं सोचता था लोग सबसे ज्यादा कहाँ रोते हैं, तो लोग सबसे ज्यादा मदीना शरीफ जाके रोते हैं, बड़ा रोते हैं। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, तो मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाए। वहां जाके लोग रोते हैं, तड़पते हैं। अब आप शक पैदा कर दें कि पता नहीं हुजूर हयात हैं माज़अल्लाह के नहीं, तो आला हजरत ने 2 कस्में उठा के कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, बस मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले तू जिंदा है माबूद। और उस पर दलाइल दिए। तो मेरे अजीज, उन्होंने हमारे अकीदे पक्के किए। फिर भी अगर कोई कच्ची पक्की बातें करे, सवेरे कुछ कहे, दोपहर कुछ कहे, शाम कुछ कहे, तो वो बंदा कमजोर पड़ा है। वरना हमारी फिक्री की आदत ने हमें दलाइल से, कुतब से, हवाला जात से मुज़य्यन किया। तीसरी बात, आला हजरत बरेलवी कहते हैं इल्म का शौक पैदा करो। आला हजरत खुद मुरीद हैं एक सिलसिले में, और मुरीद इस तरह के कि गुलामी वाले मुरीद हैं। आजकल ज्यादातर लोग मुरीद नहीं होते। नाराज ना होना, अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा हो तो वो वैसे भी मुरीद नहीं होता, वो अगर हो कभी तो खलीफा ही होता है डायरेक्ट, मुरीद नहीं होता। मिजाज नहीं, मुरीद होने का मिजाज नहीं, ये तबीयत नहीं। आजकल लोग शागिर्द भी नहीं होते। नाराज हो गए आप लोग, हो जाएं, कोई मसला नहीं, मैंने तो अभी चले जाना है, हो जाएं बेशक। आजकल लोग शागिर्द भी इस तरह लगता है कि जिस तरह कोई इमदादी किताब नहीं होती, इस तरह उस्ताद से को थोड़ा सा ना गाइडलाइन लेते हैं, वरना वो शागिर्द होने को तैयार नहीं है। मैं सही बताता हूँ, आप बहुत सारे शागिर्दों को मेरी मुलाकात होती है और बाद में वो कहते हैं ना मैं उस्ताद जी को बैठा सा, तो मैं चूंकि देहाती आदमी हूँ, मेरा 2 डंडे लगाने को भी दिल करता है। तुझे पता ही नहीं उस्ताद जी के पास कैसे आया जाया करता है, तुझे खबर ही कोई नहीं। मैं तुझे बताऊं बरेली के इमाम क्या बताते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी कि अल्लाह तुझे फकाहत दे, दीन की समझ दे। हुजूर की दुआ से भी अल्लाह दे देता। हुजूर तो हजरत अबू हुरैरा को खाली बज़ाहिर खाली चुल्लू भर के डाल दे तो अल्लाह ताला उससे कुव्वत हाफ़िज़ा दे देता है। तो यहां तो दुआ दी थी, लेकिन उनका ज़ौक़ इल्मी क्या बना, ये आला हजरत मलफूजात देखिएगा। वो ना खानदान रसूल के चश्मो चराग होके, हुजूर के चचा ज़ाद होके उस्ताद के दरवाजे पर जब पढ़ने जाते थे ना, तो जाके दरवाजे पे दस्तक नहीं देते थे। कहते मैं अपने उस्ताद के दरवाजे पर कभी हजरत उबई बिन काब के पास जाता रदी अल्लाह तआला अन्हु, कभी हजरत जैद बिन साबित के पास जाता। मैं जाके बाहर दरवाजे पे बैठ जाता, दस्तक नहीं देता था, टेलीफोन नहीं करता था कि पीर साहब मैं पहुंच गया जी, हार लेके बाहर आ जाओ। बाकायदा मुरीद साहब आ गए, जल्दी कर ले, उस्ताद जी मैं कब से बाहर खड़ा हूं, ये अंदाज नहीं। फरमाते हैं कि मैं दरवाजे में बैठ जाता और कभी कभी बैठे बैठे थक जाता, दस्तक नहीं देनी, वो खुद आएंगे तो दस्तक नहीं देना। कहते कभी यूं भी होता कि हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकान का दरवाजा चूंकि सहरा में खुलता था, तो ठंडी हवाएं मदीना चूमने आती तो रेत के मुकद्दस जर्रे उड़ के मेरे बालों में भी पड़ जाते, लेकिन मैं दस्तक नहीं देता था। उस्ताज मर्दी से बाहर आते थे और जब वो आ जाते तो फिर मैं झोली फैला के कहता मैं आपसे रसूल पाक की हदीसें सुनने आया। हजरत ज़ैद बिन साबित से हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने हदीस का सिमा किया था, उनसे रवायत ली थी। आला हजरत फरमाते एक दिन घोड़े पे बैठ के हजरत ज़ैद बिन साबित आ रहे थे, तो जरूरत कोई नहीं थी क्योंकि उन्होंने लगाम थामी है, घोड़ा चल रहा है, लेकिन ये बताने के लिए कि मैं शागिर्द हूं,
یہ بتانے میں کبھی اتنا مصروف نہیں تھا زندگی میں جب آج کل اتنا مصروف ہوا ہوں. کل میں نے ظہر کے بعد اسلام آباد سے کوئی 1 گھنٹہ اوپر پہاڑیوں پہ تھا میں, اور آج میں ظہر کے بعد آپ کے پاس ہوں. ابھی مجھے گوجرا جانا ہے اور پھر رات کو وہاں سے واپس لوٹنا ہے, اور کل ظہر کے بعد مجھے خانے وال پہنچنا ہے. کئی دفعہ ایک پیر اٹھاتا ہوں تو اٹھایا نہیں جاتا, گاڑی میں بیٹھے بیٹھے حد ہو جاتی ہے. اور اس کے باوجود لوگ روزانہ 25-30 لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ ان بڑے ہو گئے, وہ ٹائم ہی نہیں دیندے. اس کے باوجود یہ حال. کبھی کبھی کچھ چیزیں مزہ دیتی ہیں. میں نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا لاہور میں کسی سے میں نے جانا تھا, تو میرے استاد صاحب کا فون آ گیا. فرمان لگے کتنے میں, او شاگردو ترس جاؤ گے نوازوں کو,